हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश पांडे। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले 2021 की बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आप सबको बसंत पंचमी मुबारक हो। ये दिन बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का भी दिन है। ये प्रेम और सौहार्द बिखेरने का दिन है। अपने जीवन में ज्ञान लाएं, बुद्धि लाएं, विवेक लाएं, प्रेम और सौहार्द लाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरे लिए तो खासकर ये दिन बचपन से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं जब बचपन में पूजा पाठ कुछ जानता नहीं था, तब भी सरस्वती आराधना में बड़ा मन लगता था। आज मैं इसलिए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। सर, आज के दिन के लिए बहुत बहुत सी कथाएं हैं वैसे तो, लेकिन सच जो सबसे प्रमुख कथा है ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की भगवान विष्णु के कहने से, तो इस सृष्टि में कोई ध्वनि नहीं थी। झरने बनाए, नदी बनाए, लेकिन किसी में संचालन नहीं हो रहा था और कोई ध्वनि नहीं थी। तब भगवान विष्णु से पूछे और उन्होंने कहा कि सरस्वती की आराधना कीजिए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को याद किया, आराधना किया, और इस दिन सारी नदियाँ बहने लगी, उनमें कल कल की आवाज़ आई, हवा चलने लगी, ध्वनि उत्पन्न हुई इस ब्रह्मांड में। और ये सरस्वती की कृपा से हुई। ये इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उस माँ की, जो हमें ध्वनि दी, हमें बुद्धि दी, हमें वाणी दी, हमें विवेक दी, हमें विद्या दी, हमें स्नेह दी, हमें प्यार दी। इसलिए ये दिन आप सबको मुबारक हो। खासकर जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक हैं या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हों, कर्म से जुड़े हुए हों, सबको ये सारी चीज़ें चाहिए। बुद्धि विवेक किसको नहीं चाहिए? इसलिए हम सबको मेरे समझ से आराधना करनी चाहिए। आराधना आपकी वैदिक भी हो सकती, मानसिक भी हो सकती, अपने कर्मों से हो सकती। कर्म की आराधना तो मैं समझता हूँ और अच्छी आराधना है। आप लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के लिए प्रेम और सौहार्द लाएं अपने मन में। आप किसी से नफरत करते तो समझिए आप एक विशेष भाग से आप अलग हो जाते। अगर आप किसी को प्रेम करते, किसी के लिए सद्भावना रखते, तो आप उस भाग से जुड़ जाते। आप अगर सबके लिए प्रेम और सद्भावना सौहार्द रखते, तो आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। आप जितना ही ज़्यादा प्रेममय होंगे, सौहार्द रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पूर्ण होंगे। पूर्णता प्रेम से होती है। प्रेम का मेरा एक बृहद अर्थ है, इसको संकीर्णता न देंगे आप प्लीज़। और एक आदमी ईश्वर जैसा हो सकता है अगर वो अपने अंदर प्रेम लाए। तो प्रेम सिर्फ साधन नहीं है, प्रेम ही साध्य है। प्रेम करना मतलब पूर्ण हो जाना है। हर आदमी को अपना अपना कोई ना कोई अनुभव होगा, और उसमें वो देखता है तो कितना खुश और कितना विशाल बुद्धि का हो जाता है। तो आपकी विशालता, आपकी पूर्णता आपके प्रेम के द्वारा ही उत्सर्जित होती है। आप पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करें, आप विश्व के सारे लोगों से प्रेम करें। आप किसी जाति, किसी भाषा वाले के, किसी देश की सीमा रेखा तक ही न सीमित हों। आप जिंदगी के पल पल में अपने आप को और बड़ा करें और बृहद करें और पूरे ब्रह्मांड का हो जाए। यहाँ के पशुओं से, पक्षियों से, आदमी से, पेड़ से, पहाड़ से, प्रकृति से जितना जिससे प्रेम करेंगे, उतना ही आपकी विशालता और आपकी ईश्वरीयता बढ़ेगी। आप ईश्वर बेशक न हो, बस ईश्वर जैसा हो जाएंगे। ईश्वर की शक्ति ही तो आत्म में है, जिसको केवल विकसित करना है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन अग्नि दिखती तो नहीं, लेकिन जब कोई जला देता, कोई कर्म करके, तो वो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसलिए आप इसमें ईश्वरीयता भरी हुई है, आप ईश्वर के ही वंश हैं और हम। लेकिन उसे प्रकट करने का ये तरीका है कि हम अपने अंदर प्रेम करें और लोगों से जुड़ें। इस अवसर पर मैं, आप सब जानते हैं, मेरा व्यवसाय शिक्षा है और मैं कोचिंग का टीचर हूँ, जो IIT और मेडिकल के प्रिपरेशन कराता हूँ एंट्रेंस के लिए। इसमें हमने एक ये रखा है कि अगर कोई बच्चा जो अनाथ हो, जिसके पिता ना हो, या वो किसी भी जाति धर्म जगह का हो और वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो कोचिंग करने के लिए, हम उसको फ्री कोचिंग देंगे बिना किसी एक पैसे रजिस्ट्रेशन का। इसमें मैंने कुछ और सारे कोचिंग वालों से भी अलग अलग देश के भाग में बात किया है।
वो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं। वो अपनी अपनी जगहों पे ही अपनी जगह के बच्चों को जो जिस तरह के मैंने बच्चों की बात किया, आर्थिक रूप से या तो सक्षम ना हो या वो बिना पिता के हों, तो उनको वो शिक्षा देंगे। आप इस वीडियो के कमेंट में जो जिनकी ज़रूरत हो लिखें, या अगर आप किसी को रिकमेंड कर सकें ऐसे बच्चों को वो। हाँ, बाकी अगर आपको वैसे भी कोचिंग लेनी हो तो मैं तो कोचिंग में पढ़ाता ही हूँ, और हम अपने यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको जुड़ने का लाभ होगा। देश में शायद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जिसमें इस तरह की बढ़िया टीम होती है टीचर्स की। मैं सबके साथ आज मैं वीडियो में बस यही बोलना चाह रहा था कि मैं उस तरह के बच्चों को जोड़ना चाह रहा हूँ। वो बेसंदेह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझसे जुड़े, हम उनको फ्री शिक्षा देंगे। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं और वैसे भी हम ऑनलाइन देते हैं। साथ में मैं आप सबको कहूँगा कि वसंत पंचमी की शुभकामना, और इसके साथ में कहूँगा आप प्रेम करें, आप विश्व से जुड़ें, आप जाति धर्म सीमा रेखा इस सबसे बिल्कुल अलग होएं और अपने आप को पूर्ण बनाएं। पूर्ण बनने का मतलब विशाल होना है। जय मां सरस्वती।